सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर हम भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कानपुर यात्रा की चर्चा करेंगे और इस पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर का ध्यान किन तथ्यों पर जा सकता है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास, यदि आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अब मैं अपना प्रयास स्टार्ट करता हूं। रामनाथ कोविंद जी की कानपुर यात्रा, ये एक विशेष प्रकार की प्रेसिडेंशियल ट्रेन से यात्रा हो रही है और इस ट्रेन का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, उसको भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ से ये यात्रा स्टार्ट हुई और कहाँ ये गए और इनका उद्देश्य क्या रहा। आइए, एक ड्राफ्ट है आपके सामने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की कानपुर यात्रा सफदरगंज स्टेशन, दिल्ली से कानपुर यूपी, और विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन के माध्यम से ये कानपुर गए हैं। अब ये बात आती है, ये कानपुर क्यों गए हैं। वास्तव में कानपुर इन्हीं की ही सिटी है। मेरे कहने का मतलब है कि कानपुर में एक गांव है, परोख गांव, इनका पैतृक गांव है, ये वहां पर गए हैं। तो यहां पर एक लाइन लिख दीजिए, इनका एक पैतृक गांव है परोख, यहां की यात्रा पर ये गए हैं। मुझे याद आ रहा है, प्रणब मुखर्जी के संबंध में उनके गांव का नाम पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये परोख गांव कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां पर ये जाएंगे और इनकी जो ये यात्रा है, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली यात्रा है। ये भी लाइन लिख दीजिए, राष्ट्रपति बनने के बाद पैतृक गांव की पहली यात्रा। आइए, अब मैं बात करना चाहूंगा दो शब्दों की तरफ। एक तो है राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद, एक कानपुर, इन पर बात करूंगा। यदि मैं कानपुर की बात करूं तो यहां पर आपके लिए दो क्वेश्चन उठकर सामने आते हैं। आप जानते हो कानपुर यूपी से संबंधित है, लेकिन इसके निक नेम कई बार पूछे गए हैं। लेदर सिटी के नाम से इसे जाना जाता है और वर्ल्ड लेवल पर फेमस है ये। इसके उपनाम लिख दीजिए, लेदर सिटी, और दूसरा इसका निकनेम है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। उत्तरी भारत के मैनचेस्टर के रूप में भी इसे जाना जाता है। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है रामनाथ जी कोविंद। इनके संबंध में हालांकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में काफी चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगा। भारत के राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। यदि मैं इनके नंबर की बात करूं, संख्या की दृष्टि से देखूं, तो इन्हें दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। एक तो कार्यकाल की दृष्टि से, मेरे कहने का मतलब है कार्यकाल की दृष्टि से ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। इसी तरीके से व्यक्तियों की दृष्टि से ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम कार्यकाल की दृष्टि से देखें तो ये 14वें राष्ट्रपति हैं, और यदि हम व्यक्तियों की दृष्टि से देखें तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं। आपने ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी सारी बात। अब मैं नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं इनकी। ये बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं।
मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उस क्वेश्चन से आप ये समझ जाना कि यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। जब प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बने थे तब ये पूछा गया था कि प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की गवर्नर थी, किस राज्य की राज्यपाल थी। आप भली भांति जानते हो वो राजस्थान के थे। इसी कारण से ये क्वेश्चन भी बनता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रामनाथ जी कोविंद है राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। और यदि हम इनके पैतृक गांव की बात करें तो परोख गांव है, कानपुर से संबंधित है, कानपुर यूपी से संबंधित है। यह आपके सामने पूरा चित्रण हो भी रहा है। एक बात और है रामनाथ कोविंद जी के बारे में, ये जो है भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। अब हमारे सामने फिर वापस क्वेश्चन उठता है कि पहले कौन से हैं। पहले है KR नारायण। तो ये कुछ बातें हमने की। अब मैं आ रहा हूं विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन पर। क्या होती है ये विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन और इसका क्या इतिहास रहा है। इसके इतिहास से क्वेश्चन आने की संभावनाएं मुझे ज्यादा लगती है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे। एक बार आप इसे नोट करें। आइए हम विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन के इतिहास पर चर्चा करते हैं। आपके सामने रामनाथ कोविंद जी है, भारत के पहले नागरिक, भारत के राष्ट्रपति, और ये जो है विशेष प्रेसिडेंशियल ट्रेन है। आइए कुछ बातें करते हैं। ये जो ट्रेन है इसका एक अन्य नाम भी है, वाइस रीगल कोच के नाम से भी इसको जानते हैं। एक और इसका नाम लिया जाता है, इसको पहला नंबर डाल दीजिए, इसको दूसरा नंबर डाल दीजिए। हालांकि ये नाम नया ही है। इसको प्रेसिडेंशियल सलून के नाम से भी जानते हैं। इस शब्द को थोड़ा समझ लीजिए, हो सकता है एग्जामिनर इस शब्द का इस्तेमाल कर ले। प्रेसिडेंशियल सलून, इस बारे में रेलवे अधिकारी ये बताते हैं कि जिस ट्रेन से राष्ट्रपति यात्रा करते हैं उसे प्रेसिडेंशियल सलून कहते हैं। आप भी एक लाइन लिख दीजिए। जिस ट्रेन से राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। आइए, इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था ये किया गया था विक्टोरिया ऑफ इंडिया के द्वारा। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के बारे में कहा जा रहा है। सबसे पहले प्रयोग इन्होंने किया था। भारत का पहला व्यक्ति, आप कह सकते हो कि पहला भारतीय जिसने इस ट्रेन का प्रयोग किया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला भारतीय जिन्होंने इस ट्रेन का प्रयोग किया या यात्रा की, आप समझ गए होंगे। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 1950 में यात्रा की थी और दिल्ली से कुरुक्षेत्र तक की यात्रा की थी। जैसे रामनाथ कोविंद जी ने
दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा की है, ठीक उसी तरीके से। इनके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्होंने यात्रा की। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, इनका भी नाम सामने आता है। और 2003 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यात्रा की थी। इनके बाद में श्री रामनाथ कोविंद जी ने दिल्ली से कानपुर तक की यात्रा की है। ये अपने पैतृक गांव जाएंगे और इनका ऐसा मानना है कि ये वहां जाकर वहां के लोगों का आशीर्वाद और प्यार प्राप्त करेंगे। तो ये कुछ बातें मैंने इस यात्रा के संबंध में आपको बताई है, और जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनकी उम्मीद मैंने आपके सामने रखी है। आप इसका भली भांति ध्यान रखें और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें, जिसमें से ये जो पॉइंट है इसे मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। पहला भारतीय जिसने यात्रा की, और इसके अलावा इसका ये नाम इस्तेमाल किया जा सकता है एग्जाम में, प्रेसिडेंशियल सलून। जिस ट्रेन से राष्ट्रपति यात्रा करते हैं उसे प्रेसिडेंशियल सलून कहते हैं। कोई हैरत की बात नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंशियल सैलून क्या होता है, या उस ट्रेन का क्या नाम है जिस ट्रेन से राष्ट्रपति यात्रा करते हैं, या उस ट्रेन को क्या कहते हैं जिससे राष्ट्रपति यात्रा करते हैं। तो ये शब्दों का तालमेल है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार आप इसे नोट करें। तो दोस्तों, आज हमने राष्ट्रपति की कानपुर यात्रा को जानने का प्रयास किया। ये प्रयास आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो इजाज़त चाहूँगा आप सभी से। आप सभी को मेरा नमस्कार।